अच्छे भाव से कपालभाति करना। तो आपको 8 प्राणायाम में भी से भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और फिर प्रणव के साथ में ध्यान, इन 8 प्रक्रियाओं में भी 2 को सबसे ज्यादा करना है। कपालभाति आपने किया, अभी थोड़ा अनुलोम विलोम करो, इससे पूरा रूपांतरण होगा। जो रोगी हैं वो निरोगी बनेंगे, जो निरोगी हैं वो उपयोगी बनेंगे, जो मानव है वो महामानव पुरुष हैं वो महापुरुष बनेंगे। जो बच्चे इस प्राणायाम को करेंगे वो इतने ब्रिलियंट बनेंगे, आइंस्टीन की तरह, न्यूटन की तरह, पतंजलि की तरह, पाणिनि की तरह महान प्रज्ञावान महापुरुष थे हमारे। आप सबके भीतर भी दिमाग है एक जैसा। प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम में ही बस जाओ। आओ, प्राणायाम करते हैं, प्रभु का आह्वान करते हैं, प्रभु आपका ज्ञान, आपकी दिव्यता, आपकी शक्ति, आपका सामर्थ्य मैं प्राप्त करूं। यद अग्ने श्याम अहम त्वम त्वम वाघास्याहम स्युष्टि सत्य इहाशिषा। प्रभु मैं आपके साथ एकाकार हो जाऊं, आपका प्रतिरूप हो जाऊं, और हम हैं ही प्रभु के ही प्रतिरूप, प्रतिबिंब, प्रतिनिधि। हम शाश्वत के प्रतिनिधि हैं, ईश्वर के, भगवान के, ऋषियों के प्रतिनिधि हैं, सत्य धर्म के प्रतिनिधि हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, और प्राणायाम इतनी लय के साथ करो कि आप अपना आपा भूल जाएं, भगवान की पूर्ण शरणागति। यदग्नि श्यामहम त्वं त्वं वाघास्याहम शुष्टि सत्यः इहासिष। यदंगदा सुसे त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि तवेत सत्यमंगिरा। अनुलोम विलोम भाव से करना। सारे म पनी सा पनी सारे
शुभ कर्मों में मन रम जाए, शुभ कर्मों में मन रम जाए, सत पथ चलते जाए। देश धर्म की सेवा में भाव हृदय भर जाओ, भाव हृदय भर जाओ। आओ हम भी बस जाओ, आओ हम भी बस जाओ। हे प्रभु श्रद्धा भक्ति मुझे दो, हे प्रभु श्रद्धा भक्ति मुझे दो, शक्ति समृद्ध बना दो। हे करुणामय इस भव को तुम ज्योतिर्मय कर जाओ, ज्योतिर्मय कर जाओ। आओ हम भी बस जाओ, आओ हम भी बस जाओ। भगवन यही निवेदन तुमसे, हम भी बस जाओ, आओ हम भी बस जाओ, हम भी बस जाओ, हम भी बस जाओ। आओ हम में ही बस जाओ। ऐसे भगवान के प्रति अनन्य कृतज्ञता का भाव हमारे हृदय में होता है तो प्रभु हमें स्वीकार कर लेते हैं। और फिर हम निम्न चेतना से, मैं प्रातःकाल कह रहा था ना, हमने निम्न चेतना में, लोअर कॉन्शियस में नहीं जीना, उच्च चेतना में, दिव्य चेतना में, भागवत चेतना में, ईश्वरीय चेतना में, गुरु चेतना में, योग चेतना में जीना है। तो ये लाइफ की फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाती है। ऐसे भाव से प्राणायाम करो और इन दो प्राणायामों को, कपालभाति, अनुलोम विलोम को सबसे ज्यादा करना। और जब पूरे समाहित होकर के करते हैं ना, थोड़ा बटरफ्लाई कर लीजिए बीच में, थोड़ा थक जाते हैं ना आप लोगों की, लंबी आदत नहीं है बैठने की। अब हम तो एक एक आसन में 3-3 घंटे बैठ जाते हैं। अभी आप लोगों का भी शरीर धीरे धीरे और अच्छा हो जाएगा। चार चीजें मैंने बताई थी प्रातःकाल, आपको याद है? विधि, मेथड, दूसरा टाइमिंग, समय, तीसरा एकाग्रता, कंसंट्रेशन, और चौथी बात है निरंतरता। इन चार बातों को ध्यान में रख करके आप योग करेंगे ना तो इतना जबरदस्त लाभ होगा। और अपने आहार और विचार पर पूर्ण नियंत्रण। आहार बॉडी का रॉ मटेरियल है और विचार आपके माइंड का। बॉडी एंड माइंड, आप इसको ठीक करना चाहते हो तो दो चीजें ठीक कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आहार और विचार। और ये सच बात है, जैसा हमारा आहार विचार होगा वैसे ही हमारा संसार होगा। कितनी बड़ी बात है। जैसा होगा हमारा आहार और विचार वैसा होगा हमारा, बोलो, संसार। अब योग से क्या होता है ये आपने एक ही दिन में देख लिया है, ये पहला दिन है।
आधा किलो से लेकर के 2 किलो तक मैंने 50 भाइयों का सुबह वेट करवाया था, भाई बहनों का। जिनका 2-2 किलो कम हुआ था सुबह, वो हाथ उठाना जरा। जिनका 2-2 किलो कम हुआ वो दोनों हाथ उठाइए जरा। 2-2 किलो वाले दोनों हाथ उठाओ। 1 2 3 4 भाई तो 2-2 किलो, 5 6, और बहनों में 1 2 माने 10 प्रमाण तो यहीं पर हैं, जिनका 2 घंटे में ही लगभग एक सत्र में, लगभग 2 घंटे के सत्र में, 2.5 घंटे के सत्र में ही कितना कम किया? 2 किलो। अब 1-1 किलो वाले हाथ उठाना। जिनका 1-1 किलो कम हुआ था वो तो हिला दो बैठे बैठे। ये भी कोई कम बात है, एक दिन में 1 किलो वेट कम करना। पूरी दुनिया में पहली बार ये पतंजलि योगपीठ में हुआ है कि एक दिन में 1 किलो वेट कम कर सकते हो आप। हाथ हिलाओ जरा। पूरी दुनिया देखती है आस्था के माध्यम से, ये हो क्या रहा है? सब अपना घर परिवार छोड़ के बाबा के पास आते क्यों हैं? मैं कोई कृपा का कारोबार नहीं करता हूं। हाँ कि ये आज रसगुल्ले खा लियो कि गुलाब जामुन खा लियो कि गोलगप्पे खा लियो, कृपा हो जाएगी। बोले महाराज वो समोसे तो खाए, कृपा नहीं भी। बोले किससे खाए थे? बोले हरी चटनी से खाए थे। बोले लाल चटनी से खा लियो, कृपा हो जाएगी। दत करेगी। ऐसे बेवकूफ लोग जो है वो, और बोले उनको दशांश दो, फिर दशांश दान दो। इतने पाखंडी। मैं ना कोई कृपा का कारोबार करता हूं, मैं कहता हूं आपके ऊपर कृपा आप ही करोगे। ना मैं शनि केतु राहु किसी पर चढ़ाता हूं, ना भूत प्रेत चढ़ाने उतारने का काम करता हूं, ना ज्योतिष वास्तु का काम करता हूं, ना मैं कोई तंत्र मंत्र यंत्र षड्यंत्र करता हूं। मैं तो कहता हूं सारा तंत्र मंत्र आपके भीतर है। करो खुद करो, खुद पाओ। हां, श्रद्धा की बहुत बड़ी भूमिका है। श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन सत्य में श्रद्धा होनी चाहिए। बोले जी मेरी तो श्रद्धा है, तो मानने की बात है। अब कोई गधे को घोड़ा मानने लगे, मेरी तो श्रद्धा है। तेरी श्रद्धा तो है, तो आंख भी तो दे रखी है भगवान ने, बावड़े। गधे को घोड़ा, घोड़े को गधा मान ले, ये कोई बात हुई? सत्य में श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा में भी जो शब्द हैं, बहुत ऊंची महिमा है श्रद्धा की। तो श्रद्धा सूक्त है पूरा वेदों का। कपालभाति करो। 1-1 किलो, ये तो सैकड़ों में है यहां प्रमाण। ये माता हो, तुम चावल पकाती हो पतीले में, तो 1-2 चावल टेस्ट करती हो या पूरा पतीला टेस्ट करती हो? बोलो। 1-2 चावल देखो तो इसका मतलब बाकी भी पक गए। इसको बोलते हैं थाली पुलाक न्याय। यहां तो हजारों चावल दिखा दिया हमने पके हुए। और जिनका आधा किलो कम हुआ है वो हाथ उठाना। आधा किलो वालों से ज्यादा तो 1 किलो, ये आधे में तो सारी जनता ही शामिल है। ये तो दोनों ही, आधा और 1 किलो तो होलसेल में है। वो थोड़े जो है अपवाद हैं। 2 किलो वाले लगे रहो, दोनों लगा लो कि जब तक मैं पतली नहीं हो जाऊंगी तब तक जैसा बाबा जी ने कहा वैसे ही करना है। तो तुम 2-3 महीने में अपना 30 से 40 किलो वेट कम कर सकती हो। 2-3 महीने में। 3 महीने जब मैं कह रहा हूं वैसे कर लेना। तुमने अपनी मर्जी से तो 30-40 साल जी ली जिंदगी, 50 साल तक। जैसा मैं कह रहा हूं वैसे सुबह सुबह का समय मेरे कहे अनुसार जी लेना। 30-40 किलो वेट कम हो जाएगा और तुम्हारा शरीर नया हो जाएगा। खोया हुआ बचपन, खोई हुई जवानी, खोई हुई ताकत, खोई हुई सुंदरता मिल जाएगी। फिर तुम्हारा पति भी तुमसे ज्यादा प्यार करेगा। प्यार तो अभी भी करता ही है, लेकिन उलाने देता रहता है। मोटी हो गई है तो अच्छी नहीं लगती है, पार्टी में जाता हूं तो उसकी बीवी अच्छी लगती है, उसकी बीवी अच्छी लगती है, तो फिर तुमको बड़ा डिप्रेशन होता है। सच्ची बात कह रहा हूं ना? कुछ तो ऐसे बोलते हैं, कुछ तो बोलते ही नहीं। क्यों? वो भी तो इतने तगड़े हो रखे हैं, वो बोलने लायक ही नहीं है। तो देखो, तुम्हारे लिए भी है। खाली ये सुंदरता की बात नहीं है। मोटापा को पहले तो लोग बीमारी नहीं मानते थे, अब तो कहते हैं बीमारी, सब बीमारियों की जड़ ही मोटापा है। ओबेसिटी एंड स्ट्रेस, दिस इज द बेसिक रूट ऑफ ऑल डिजीजेस। ओबेसिटी एंड स्ट्रेस।
ये दोनों ही बहुत खतरनाक है। खैर, आपने जैसे सुबह एक बिटिया बता रही थी, बाबा जी मैं तो जैसे आपने यहां बताया वैसे रिलीजियसली मैंने पिछला शिविर लाइव देखा और बस फिर मैं तो घर से चल पड़ी, वहीं 5 किलो कम कर लिया घर पे ही। ऐसे घर पे जिन्होंने 20 किलो वजन कम किया हो या इससे ज्यादा कम किया हो, ऐसे कितने हैं यहां पर बैठे हुए जिन्होंने 20 या 20 किलो से ज्यादा घर पे ही कम किया है? वो खड़े होना जरा। 20 किलो या 20 किलो से ज्यादा जिन्होंने घर पे कम किया है, पहले तो सामने वाली 2 बहनें इन्हीं से पूछ लेते हैं। घर पे ही तो आपका हौसला बढ़ता है ना। कितना कम किया बहन? अपना नाम बताएंगे जरा। हाँ जी। अर्चना शर्मा। कहां से हो? गोरखपुर से। गोरखपुर से। कितना था? हमारा 92-94 केजी था गुरुजी। 92-94 पहुंच गया था जी। फिर कितना कम कर लिया? इस समय 75 है। तो 75 कितना कम हो गया? करीब 20 किलो कम हो गया। 92 से 94 के बीच रहता था। और कितने दिन लगे ये कम करने में? 1.5 महीने। 1.5 महीने में? क्या बात है, ये बड़ी हिम्मत वाली बहन है। और को खाने पीने में क्या कंट्रोल किया? खाने पीने में गुरुजी हम सुबह पपीता खाते थे और फिर दिन में लौकी की सब्जी, रोटी और दाल। रोटी दाल कितनी? बस वही 2 रोटी सुबह और 2 रोटी दोपहर, 2 रोटी रात। ये तो 6 रोटी खाती थी। हाँ। फिर भी इतना कम कर लिया। यदि रोटी बंद कर दी तो और कम हो जाता। जी गुरुजी। नाम क्या है? अर्चना शर्मा। अर्चना। तो लेकिन और ज्यादा फिर अड़गम फड़गम नहीं खाती होगी ना? नहीं गुरुजी। कोई बाजार से कभी, कुछ लोग तो ना सरते रहते हैं सुबह से शाम तक, थोड़ा इधर मुंह मारा थोड़ा उधर मुंह मारा, कभी ये डब्बा खोला कभी वो डब्बा खोला, कभी ये नमकीन कभी ये मीठा कभी ये तीखा कभी ये नहीं चक्कर। तो 1.5 महीने में कम किया। भाई ये अर्चना के लिए तो जोरदार ताले हो जाए, बड़ी हिम्मत वाली बहन है। और अभी यहां आके कितना कम किया? यहाँ तो गुरुजी आज से 500 ग्राम कम हुआ। तो आप एक दिन में 500 ग्राम हो गया, ये भी अच्छा है, पहला ही तो दिन है। जी। और कोई तो प्रॉब्लम नहीं है? नहीं गुरुजी। तो योग करने की प्रेरणा कैसे हुई? आप ही से गुरुजी, और किससे मिले? तो टीवी पर देख देख के ही करती थी? हाँ, आस्था चैनल पे देख। आस्था चैनल पे देख के करती रहती थी। आस्था चैनल पे देखने का पैसा तो नहीं लगता ना? फ्री टू एयर है। बताओ, मुफ्त में देख देख के करोड़ों लोग अच्छे हो गए। नहीं तो ऐसे ये तुम तो सीरियल देख करके अपना घर परिवार खराब करती हो। सास बहू का सीरियल देख करके वो सीरियल अपने घर में भी लागू कर देती हो। और इधर उधर के बहुत से वो सब पेड चैनल हैं। ये आस्था चैनल तो फ्री टू एयर है। आस्था चैनल के लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत अच्छी सेवा कर रहा है सब। सबको, करोड़ों लोगों को फ्री में योग सिखा रहा है। नहीं तो बाबा जी भी रॉयल्टी लगा सकता था। चलो अगली बहन से पूछते हैं। बैठो बेटा अर्चना। दूसरी बहन से पूछते हैं। आप तो कपालभाति करो। ये सब प्राणायाम की महिमा है, कोई बाबा की महिमा नहीं है। बोलो बहन। हाँ, 15 महीना में हम 20 किलो वेट कम किए। ये 15 महीने से लगातार कम कर रही है। कितना हो गया था बहन? 110। 110। नाम क्या है? कुसुम यादव। कुसुम यादव। कहां से हो बहन? गोरखपुर से। गोरखपुर से। ये दोनों सहेली हो क्या तुम? हाँ। दोनों सहेली है। दोनों ने तय कर लिया है भाई अब अपने को घटाना है? तो कुसुम यादव ने, अब कितना है बेटा? 90। तो ये लगातार कर रही है 1.5 साल से। 1.5 साल में भी कोई 20 किलो लगी रही है तो है ना। अब और ज्यादा जोर से लग जाएगी तो अब थोड़ा बहुत बचा है इसको भी कम कर लेगी। ठीक है, कुसुम के लिए भी जोरदार ताली हो जाए। 20 किलो तो कम किया, हिम्मत वाली बहन है। आशीर्वाद बेटा। आपने कितना कम किया? 15 किलो कम किया। इनका तो ऐसे भी ज्यादा आप दिख ही नहीं रहा आपका तो। पेट पाट एक ठीक है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत। अब इतना भी ज्यादा परेशान मत हुआ करो। ये माताएं बहनें ना फिर ऐसे 1-1 इंच टेप लेकर के मापती रहती है और उसे फिर डिप्रेशन होता रहता है इनको। हाँ, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। मैं 95 से आपका योगा कर रही हूँ, आस्था से देखकर। क्या बात है। और मेरा 85 था तब, अब मेरा 70 में। क्या बात है। 85 से 70 कर लिया। हाँ जी सर। बात अच्छा। लगातार कर रही हो ना? लगातार कर, थोड़ा छूट गया था इसलिए बढ़ गया, 65 पे आ गया था पहले तो। पहले 65 पे आ गया था। हाँ जी, अब थोड़ा छूट गया, कुछ ऐसी इंसिडेंट हो गई, छूट गया थोड़ा सा। अब कोई ना, फिर दोबारा से कर लो। थैंक
और ये तो 65, अब इनकी जो है उम्र मैं पूछी नहीं तो आपको ईर्ष्या होगी। 60 की उम्र है और शरीर में इतना उत्साह है, मन में इतना उत्साह है, चेहरे पर ग्लो है, कोई हीमोग्लोबिन अच्छा रहता है। सुन लो ये बहनों, तुम इधर उधर के जो है ना केमिकल चेहरे पर पोतती रहती हो। हाँ? अब ये माता प्राणायाम करती है और इतनी स्मार्ट दिखती है, शायद अपनी बहू को भी माफ करती होगी। हाँ? प्राणायाम करके ना तुमको अपने से खुद संतुष्टि होती है, अपने को अच्छा लगता है। ये तो मैंने जो लगातार कर रहे थे उन्होंने 20-20 किलो 15-15 किलो अपना वेट कम कर लिया है। आप भी लगातार करो, बस एक बार इसको ड्रॉप मत करना। कितनों का ब्लड प्रेशर ठीक हो गया प्राणायाम करते करते, गोलियां बंद हो गई, वो हाथ उठाना जिनकी ब्लड प्रेशर की गोलियां बंद हो गई। है? इसमें तो कई माताएं हैं मेरे सामने हाथ उठा रही हैं। कब से बंद होगी माता? अब पहले 2 साल अंग्रेजी दवाई खाए। 2 साल अंग्रेजी दवा खाने के बाद मुझे बार बार लगने लगा कि इतनी छोटी सी गोली में क्या है। ये बहुत साइड इफेक्ट करेगी। और उसके बाद धीरे धीरे प्राणायाम तो हम करते ही थे, और उसके बाद जो है हमने हमारी जब टेस्ट चेक कराते थे तो कम होने लगा, तो डाउन जाने लगा नॉर्मल से भी जी। और फिर उसके बाद हमने 2 साल से छोड़ दी गोली। क्या बात है, क्या नाम है? निर्मला श्रीवास्तव। निर्मला बहन को बहुत बहुत आशीर्वाद है। और अभी वेट भी कम हो जाएगा जी। वेट प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, बीपी भी खत्म ही हो गया, लेकिन वेट जो है 95, कभी 100, कभी 82 ऐसे बढ़ता घटता रहता है। तो ना हम भी तो ये आपका दर्शन करने आए, हमने कहा आपके सानिध्य में चलेंगे तो ज्यादा ही फायदा होगा। न होगा, जरूर होगा। आशीर्वाद बहन। बीपी तो घर पे ठीक कर लिया था प्राणायाम करके। इसमें देखो, सामान्य प्राणायाम करोगे, सामान्य योगाभ्यास करोगे तो वेट कम नहीं होगा। जैसे सुबह कराया ना मैंने, खूब पसीना बहाया तुम्हारा, सुबह सुबह ताकत तो लगा। बिना मेहनत किए कुछ दुनिया में प्राप्त होता नहीं, और प्राप्त हो भी जाए तो टिकता नहीं है। 20-20 किलो वाले कौन है? ये पीछे से आए चल करके, ये भाइयों में भी थे, बहनों का तो पूछ लिया था हमने। आपने कितना कम किया? ओम करो, कपालभाति तो करो, ये तो आधा घंटा करना है। स्वामी जी को प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, आपके सानिध्य में 2006 से हम करते हैं और 120 प्लस था हमारा वजन। ये तो 10 साल पुराना साधक है, अब ये कार्यकर्ता बन गया हमारा। जी हाँ, जी हाँ। क्या नाम है? जोगेंद्र सिंह। जोगेंद्र जी। 120 था आपका? 120 प्लस था। ओ, आपके धनबाद के शिविर में आप हमको बुलाए थे बहुत पहले, 2007 में। ओ, तो आज हमारा वजन 88 केजी है। और अपने इलाके में आज मेरा उम्र भी लगभग 60 है, और अपने इलाके में कम से कम 8 योग कक्षा चलाते हैं, और किसान पंचायत के अध्यक्ष के रूप में वहाँ सेवा 8 कक्षाएं चलाते हैं अलग अलग जगह, और बहुत बड़ा बड़ा कक्षा, बहुत बड़ा बड़ा कक्षा, और बड़े बड़े कक्षा। औरों को तैयार कर दिया भाई, करो योग, औरों को भी कराओ। कितनी बढ़िया सेवा कर रहे हैं। बंगाल में डालखोला में बुला के हमको सम्मानित किया गया। बंगाल के हर इलाके में बुलाते हैं लोग योगा कराने के लिए। बात और अच्छी। सारा कठिन आसन जितना भी होता है, भून नमन आसन से लेकर मयूरासन, सारा आसन करते हैं, सीधा सब कुछ, सब आसन करते हैं। सब आपके आशीर्वाद से स्वामी। अब ये 100 साल तक बिल्कुल नहीं खिसकने वाला। अब 60 साल में इतना मजबूत है, शीर्षासन करता है, मयूरासन करता है, मस्त रहता है। नहीं तो ये जवानी में कमाई हुई सारी संपत्ति बुढ़ापे में बीमारियों में खर्च करते हैं ज्यादा। बहुत बीमारी था स्वामी जी, जैसे अर्थराइटिस हो गया था, 120 केजी होने के बाद में अर्थराइटिस हो गया, और उसके बाद में पाइल्स का प्रॉब्लम, ऑपरेशन हुआ, फिर रिपीट हो गया, गैस का, हाई प्रेशर का, फादर की मृत्यु हाई प्रेशर के चलती हुई थी। और आज कुछ भी नहीं है, 1 पैसे का दवा नहीं लेते हैं, 1 पैसे की दवाई नहीं लेते, ये है बात। गिलोई का प्रचार करते हैं, गिलोई का, बादाम रोगन का, और इसका खूब प्रचार करते हैं। 0% हेल्थ बजट का ये कार्यक्रम है, 0% हेल्थ बजट। दूसरे भाई से पूछते हैं। बहुत आशीर्वाद जोगेंद्र जी। हाँ, नमस्कार गुरुजी, मैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह पूनिया, रोहतक हरियाणा से आया हूँ। वीरेंद्र जी, 98 से मैं आपके टीवी के माध्यम से आपसे जुड़ा था, और मैंने 30 किलो वजन घटाया। 30 किलो? हाँ जी, 128 किलो वजन था, फिर मेरे में 98 और 100 रहता है। अब मेरे को 10 साल हो गए, मैंने कोई नहीं किया, पर अब जो है इस पिछले
शिवर से शुरू किया है। अच्छा, बीच में छोड़ दिया था। हाँ जी, पर ये है कि भाई अब तक जो है वही मेंटेन रहा 98, 100। इस 10 सालों में मेरा इस अरे बंद रेंज करो, में ये रहा। तुलने क्यों लग गई? सुबह सुबह तुलने के लिए बोला था, शाम को भी ये आ गई। ये बंद कर दो, लाइट बंद कर दो इनकी, मशीनों की, अपने आप ही आ जाएंगी। और गुरुजी 56 इंच मेरा पेट का वो था। 56? हाँ जी, और अब मेरा 46 है और वही मेंटेन रहा है 10 सालों में। कुछ क्या भी बात। ना करने के बाद भी ये आपकी श्रद्धा और वो इसका परिणाम है। तो 56 से कितना? 46। 56 से 46, 10 इंच तो कमर घटा ली। हाँ जी, और लगभग 30 किलो वजन। और अब और नीचे घटाने लग गए। अब मेरी एज 63 हो गई है। अब मैं चाहता हूं कि भाई 90 हो जाए तो बढ़िया है। ना हो जाएगा। हाइट कितनी है आपकी? मेरी 6 फुट हाइट है। 6 फीट है, 90 ठाड़े हैं। तो हमारे प्रोफेसर डॉक्टर पूनिया साहब के लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए। देखो देखो, एक बार योग से कम करके बाद में थोड़ा मेंटेन करते हो तो मेंटेन रहता, उसका भी प्रमाण है। और गुरुजी मेरी मिसेज जो है अस्थमेटिक प्रॉब्लम है उसको 25-26 साल से। उन्होंने भी आपके टीवी के माध्यम से ही हम आपसे जुड़े और उनकी भी जो है ना अब तबीयत ठीक रहती है। वो भी प्रमोट करती है कि भाई योगा करो। अब सबको प्रचार करते हैं। चलो अनुलोम विलोम कर लो 5 मिनट। बहुत आशीर्वाद डॉक्टर साहब। लगातार को 5 मिनट सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। वजन सुबह सुबह किया करो, शाम को नहीं। सुबह का ही वजन प्रामाणिक होता है ना, इसलिए मैं मना करता हूं शाम को करने से। तुमको ना एकदम उत्साह रहता है, अभी कितना कम हो गया, अभी कितना कम हो, चाव सा चढ़ा रहता है? ये तो एक भाई पीछे खड़े हैं बहुत देर से, उनसे भी पूछ लो। चलो, क्या नाम भाई जी? करो करो अनुलोम विलोम, 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। स्वामी जी को प्रणाम। प्रणाम। मैं लखनऊ से नरेंद्र श्रीवास्तव आया हूं जी। मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। ओ 80 किलो पे ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के बाद 115 किलो वेट हो गया था। ओ आपका आस्था चैनल देखते 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 आज मैं 80 किलो पे आ गया हूं। 115 से 80 किलो माने 35 किलो वेट कम कर लिया, देख लो जी। ऑपरेशन के बाद हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। और हार्ट का ऑपरेशन के बाद तो ऐसे आदमी नाजुक सा हो जाता है जी, पता नहीं क्या होगा। इसके बाद मैं एकदम स्वस्थ हूं। केवल मेरे पास शुगर की है, शुगर कंट्रोल नहीं हो पाता है। और मैं लखनऊ में थोड़ा सा राजनीतिक है, इधर उधर जाना पड़ता है। और हमारी मिसेज आई है, वो डिप्रेशन की मरीज है सर। बस उन्हीं को लेके मैं आया हूं, उन्हीं का इलाज करने। वो भी ठीक हो जाएंगे। यहाँ आने के बाद डिप्रेशन तो रहता ही नहीं। गुरु जी को चरण स्पर्श। एक ऐसा आभा मंडल बन जाता है, एक ऐसा इन्वायरमेंट मिल जाता है। बहुत आशीर्वाद। 35 किलो वजन कम किया है, 35 किलो। सुन लो मोटी मोटी बहनों, तुम्हारा जब 35 कम हो जाएगा तो क्या बचेगा फिर? बोले बाबा जी फिर तो हम सच ही कह रहे हो, ऐसे हो जाएंगे। आशीर्वाद। 35 किलो वेट, ऐसे कितने लोगों का हमने कम किया। कोई हम, और ये तो यहां आप खुद देख रहे हो, रोज आधा आधा, 1-2 किलो, आधा से 2 किलो। मैं हमेशा ये बोलता हूं, आधा से 2 किलो एवरेज वेट कम कर देते हैं हम। हो रहा है? थोड़ा खान पान पर देखो, कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा अपनी जुबान पे। ये 2 इंच की जुबान है, अब वजन इसका थोड़ी बढ़ता है। ये जितने मोटे मोटे जीभ निकाल के देखो, किसी की जीभ मोटी है, इसका वजन नहीं बढ़ता। वजन यहां बढ़ता है, यहां बढ़ता है, यहां बढ़ता है, इधर बढ़ता है। इसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हमारे गुरुजी हमको कहते थे, जिसने रसना, 2 इंच की रसना और 2 इंच की वासना इंद्रिय है, जिसने रसना और वासना इंद्रिय को जीत लिया वो दुनिया में सब कुछ जीत लेता है, दुनिया जीत लेता है। 2 इंद्रियों को काबू में रखो और देखो सारी दुनिया तुम्हारे काबू में रहेगी। फिर आज भी पागल हो रखा है। ये 2 चीजें करना। मैंने प्रेरणा के लिए कुछ ये भाई बहनों से पूछा। एक भाई काफी देर से खड़े, चलो उनसे भी पूछ लेते हैं। ये थोड़ा देर भस्त्रिका कर लो। महाराज जी प्रणाम। प्रणाम। मैं भरतपुर राजस्थान से हूँ, ईदल सिंह राणा मेरा नाम है। मैंने 2008 में 50 किलो वजन कम किया है। 2008 में फरवरी 4 को मेरा वेट 115 था और
अक्टूबर 25 को मेरा वेट 65 kg रह गया था। अच्छा, मेरे पित्त की थैली में स्टोन था, उस स्टोन के चक्कर में मेरा ये व्रत टूट गया 9.25 महीने में। और मैंने ये आपका 1 घंटे 1.5 घंटे ये आपका भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम ये योग करता था। दूसरे मैंने अपक को भोजी रहा टोटल, मैंने कच्चा खाया, दूध घी नमक वगैरह सब छोड़ दिया था। हाँ। और केवल कच्चा खाया था। जी जी। और उसका ये परिणाम था, और योग का और इस दोनों का। हाँ। और कोई 250 ग्राम डेली जाता था मेरा, डेली तुलता था मैं, तो 7.5 किलो करीब करीब 4 महीने तक बराबर जाता रहा, और फिर करके 65 हो गया था मेरा। इन्होंने कच्चा ही खाया। क्या क्या खाते थे बाबा जी? कच्चे में ये सब्जियां, फल, आपके अंकुरित गेहूं, मूंग। माने सब्जियां तो पकी हुई, माने बिना मसाले नहीं, कच्ची, बगैर पकी। लौकी है, टिंडा है, ऐसे काट के? ऐसे ही काट के कच्ची खाता था मैं। ये जोरदार बाबा जी। यही था सब कुछ। ये लो, इसको अच्छा बोलते हैं, देखो जितना कच्चा खाओगे उतना बॉडी के टॉक्सिन्स निकलते हैं। ये जो पक्का खाना है ना, ये एक बहुत बड़ी थ्योरी है, साइंस है ये भी। अपक्व आहार लेते हैं, पूर्ण नैसर्गिक आहार। तो अपक्व खाते थे, जो भी सब्जियां भी कच्ची, फल भी, और क्या क्या लेते थे? बस ये जूस लेता था, ये मौसमी वगैरह, पपीता फल वगैरह, और ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में केवल अखरोट और बादाम। हाँ, ड्राई फ्रूट में काजू मत खाना। काजू कोई नहीं खाया मैंने। ये 2 चीज लेता था मैं। कितना बादाम खाते थे? बादाम करीब 20-25 बादाम, अखरोट सर्दियों में, ये खास तौर से। हाँ, सर्दियों में। और बाकी जो है मुनक्का, रात को मैं मुनक्का लेके पानी पी के सोता, तो ऐसा लगता है जैसे भोजन कर लिए। तो बाबा जी ने कितने दिन लगे थे? 50 किलो? 8 महीने 20 दिन लगे थे। 8 माह 20 दिन, पूरा रिकॉर्ड रखा हुआ बाबा जी ने। भाई दल सिंह के लिए जोरदार ताली बजा दो, जोरदार बाबा जी हैं। उम्र कितनी होगी बाबा? अब मेरी 70 हो गई, 71 में चल रहा हूं। 71 में चल रहा है, सेंचुरी लगाएंगे अब तो ये। अब योग करने लग गए। हमसे यमराज भी नाराज है, उसकी आवक कम हो गई है। क्योंकि जो प्राणायाम कर रहे खिसक ही नहीं रहे, यहां जमे हुए हैं सब। बहुत जोरदार। पहले दिन से परिवर्तन शुरू। 3 महीने में काफी बड़ा परिवर्तन हो जाता है। 3 ही महीने में 20-30 किलो वेट कम हो जाता है। 6 महीने में और बड़ा परिवर्तन। 9 महीने में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। ये मेरा लाखों करोड़ों लोगों पर अनुभव है। 9 महीने में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी ब्रेन का। नया शरीर, एक जन्म मां की कोख से और दूसरा जन्म योग से।